एक मिनट प्लीज। ये बताइए। सभी को सबसे पहले तो सुप्रभात। और इन्होंने मतलब बहुत दिन से मुझे यहाँ पे बुला रहे थे, लेकिन क्या था कि सुबह का टाइम है, जानते हैं आप लोग, नींद खुलती नहीं है, तो इसलिए आना नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब इन्होंने कल मेरे पास फ़ोन किया तो मैं सोची कि नहीं, अब चलती हूँ फाइनली, क्योंकि कुछ चीज़ें करने के लिए नींद गंवाना पड़ता है। तो मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके कि मतलब क्योंकि मैं भी योगा वगैरह करती हूँ अपने घर पे नॉर्मली, तो यहाँ पे एक योगा के ही थ्रू मतलब मुझे बुलाया तो अच्छा भी लगा कि यहाँ पे आना चाहिए। और सबसे पहले तो आप लोगों को पता है नारी सस्ती है, नारियाँ कुछ भी कर सकती हैं आज के टाइम में। पहले के टाइम में ऐसा था कि आप लोग जितने लोग हैं बताइए, पहले के टाइम में कोई औरतें ऐसे जाके कहीं पार्क में या कहीं पे योगा करती थी? नहीं करती थी, क्योंकि उनके घर में ऐसी फ्रीडम थी ही नहीं। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि अपने घर से निकलकर लड़कियां औरतें कहीं भी जाके कुछ भी कर सकती हैं। मैं एक लड़की हूँ, मतलब अभी मैं मैरिड नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मुझे 8 साल हो गए इस काम को करते हुए। और 8 साल ऐसे हुआ कि जब मैं बचपन से ही इस काम को कर रही हूँ, तो क्या था कि जैसे बच्चों को देखना, गरीब बच्चों को देखना, तो उनको देख के मुझे दया सा आता था कि क्या कर दूँ उनके लिए। लेकिन होता है ना कि जब आप स्कूल टाइमिंग में रहो, कॉलेज टाइम में रहो, तो आपके पास इतने पैसे तो होते नहीं हैं, जो भी होते हैं पॉकेट मनी ही होते हैं, आप उसी से जो कर पाए तो कर ले। तो क्या करती थी, जब स्कूल जाती थी उन बच्चों के लिए कुछ करना, जो बच्चे मतलब ऐसे भीख मांगते थे उनको समझाना कि बच्चा भीख नहीं मांगना चाहिए, पढ़ाई करो, जो मुझे उस समय से धीरे धीरे ऐसे मिलते रहा। फिर मैं कई सारी संस्थाओं से जुड़ी, काम की, फिर जॉब भी की, लेकिन अभी फिलहाल मैं इस चीज़ को सेल्फ वर्क कर रही हूँ। और मेरा काम जो है, जो मेंटली वुमेन होती है, जो रोड पे घूमती हैं, जो पागल औरतें, उनके लिए है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो नॉर्मल लोग हैं उनकी तो बातें सब समझते हैं, लेकिन जो मेंटल लोग हैं उनकी बातें कोई नहीं समझता है। तो मुझे यही लगता है कि शायद भगवान मुझे इसी के लिए भेजे हैं, क्योंकि जब मैं उन लोगों से बात करने जाती हूँ तो लोगों का क्वेश्चन ही मेरे लिए ये होता है कि आप क्यों इनसे बात कर रही हैं, आपका क्या रिश्ता है इनसे। तो कोई जरूरी नहीं किसी से किसी का रिश्ता हो तो ही इंसान किसी से बात करे, दिल का भी कनेक्शन एक होता है। मुझे अच्छा लगता है इन लोगों से बात करना और मैं करती हूँ, मेरा काम ऐसे ही चलता है। मेरा रोज मैं पर्सनली भी निकलती हूँ और किसी काम से, अब मान लीजिए यहाँ पे निकली, मुझे कोई दिख जाता तो मैं हेल्प करके ही आती, इनको इग्नोर नहीं कर पाती हूँ। तो मेरा रोज डे मतलब निकलना और इन लोगों के लिए करना। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत लाखों रुपए उस पर लगाती हूँ। मान लीजिए मेरे घर में खाना बना तो थोड़ा एक्स्ट्रा खाना बनाना, या पर्सनली उनके लिए खाना बनाना, खाना बना के उनके लिए लेके जाना, देना। तो आप लोग भी मतलब जैसे इतनी सारी महिलाएं हैं, आप लोगों को भी कहीं ऐसी औरतें दिखती हैं तो जरूर उनकी मदद करें, क्योंकि क्या होता है उनका कोई नहीं है हमारे सिवा। तो मुझे यही लगता है, और उनको कोई पूछता भी नहीं है, मतलब आप हो चाहे हम हो, क्या होता है लगता है कि जाएंगे तो मार देंगी, हाँ पहुँचाएंगे। और ये सच है, क्योंकि मैं उस चीज़ को फेस की हूँ, मेरे साथ चीज़ें हुई हैं। लेकिन क्या होता है, हमारे और आप जैसे वो नॉर्मल होती तो वो ये चीज़ें करती ही नहीं। तो जो भी आपको ऐसी कहीं कोई भी औरत दिखे तो आपको डर लग रहा है, तो आपके साथ जो है उससे कहिए कि उनको खाना खिला दे, क्योंकि उनकी बातें कोई नहीं समझता है। आज के टाइम में तो लोग सोचते हैं ऑफिस जाए, ऑफिस में बैठे, एसी हो, आराम से जिंदगी वो करें, लेकिन उनके लिए कोई नहीं सोचता है। तो आप लोग भी उनके लिए सोचिए। आप लोगों को कोई भी मिले, कोई गरीब बच्चा मिले, और खासकर जो गरीब बच्चे होते हैं जो भीख मांगते हैं, आप उनको भीख मत दीजिए, क्योंकि उसमें से 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो उसका मिसयूज करते हैं, उस पैसे का नशा करते हैं, ड्रिंक करते हैं। तो आप उनसे पूछिए, आपसे वो भीख मांगते हैं तो उनसे पूछिए कि आपको ज़रूरत क्या है, मतलब किस चीज़ की ज़रूरत है आपको, कि आप पैसा मांग रहे हो। जिस चीज़ की ज़रूरत है आप उसको खरीद के दें, उनको पैसा नहीं दें। और ये जो भीख मांगती औरतें जिनके गोद में बच्चे होते हैं उनको भी पैसा ना दें, क्योंकि वो जो बच्चे होते हैं, आप कभी ध्यान दीजिएगा, वो बच्चे कभी होश में नहीं रहते हैं जो उनके गोद में रहते हैं, क्योंकि वो लोग उनको कफ सिरप पिला के रखते हैं। और बच्चे के लिए उतना कफ सिरप बहुत इनफ होता है, क्योंकि कफ सिरप में भी मतलब अल्कोहल होता है। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान दिया करिए, उनको पैसा तो दिया ही मत करिए। क्या होता है, मैं खुद इस चीज़ को बहुत फेस कर रही हूँ, आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि जो रियल गरीब है लोग उन तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। जो ऐसे भीख मांग रहे हैं, एक बिजनेस कर रहे हैं, लोग उनकी मदद भी कर रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा उसको ध्यान दीजिए कि कौन है जो मतलब ऐसे फ्रॉड वाला है। बहुत सारे आप लोगों को ऐसे मिलेंगे कि उनका पैर भी ठीक होता है लेकिन नाटक करते हैं कि मेरा पैर खराब है। तो आप लोग ऐसा मतलब ध्यान देके थोड़ा सा इस काम
मतलब किसी को भी दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान दें। जो गरीब है रियल में मतलब उनको ज़रूरत है मतलब कि सहयोग की, तो उनका सहयोग करें। तो बस मेरा यही है। और सबसे बड़ी बात है नारी शक्ति, और यहाँ पे सारी नारी, तो आप सभी को भी मैं दिल से धन्यवाद बोलूँगी कि आप लोग मेरी बात इतने शांति से सुन रहे हैं, क्योंकि क्या होता है जनरली लोग इस टॉपिक को सुनना नहीं पसंद करते हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो इस पर इंटरेस्ट लेते हैं। तो आप लोगों से भी यही बोलूँगी कि आप लोग भी इंटरेस्ट लीजिए। और मेरा पेज है छोटी सी आशा करके, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। आप लोगों को लगेगा तो आप लोग भी फॉलो करिएगा और मेरे काम को सपोर्ट करिएगा। और आप लोगों को कभी लगता है कि किसी का सहयोग करना चाहिए लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरे साथ चल के कर सकते हैं। और बर्थडे हुआ, एनिवर्सरी हुआ, कोई फेस्टिवल हुआ। महिला प्रभारी हूँ तरुणा चेतनानी। मैं श्वेता मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इन्होंने इतने इम्पोर्टेंट शेड्यूल में से यहाँ पे आकर के टाइम दिया, हम लोग को मोटिवेशन किया। वैसे हम सभी महिलाएं भी ये चाहते हैं कि अपना बर्थडे, एनिवर्सरी, बच्चों का या कुछ ऐसा फेस्टिवल हो तो कहीं जाएं, ऐसे उन स्लम बच्चों की कुछ हेल्प करें, बट ऐसा कोई सही नहीं रास्ता हम लोग को मिलता है। तो आपके माध्यम से हम सब उस रास्ते को फॉलो करेंगे। आपके साथ हम सारी महिलाएं हैं, विद्यावासिनी पार्क की सारी होम फिटनेस की महिलाएं आपके साथ हैं। आप कभी भी हम लोग को इन्फॉर्म करोगे तो हम लोग मतलब 50 हैं तो 25 तो आपके साथ चलेंगे ही चलेंगे। एक भी लोग आए ना तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ रहेगी, मेरा यहाँ आना और इनका यहाँ बुलाना, कि मतलब मेरे पास से कोई एक भी इस चीज़ को फॉलो करता है तो बहुत बड़ी बात है। और ये नहीं मतलब है कि आप किसी की मदद कर रहे हैं तो लाख रुपए ही लगाए, तो नहीं, वो तो आप छोटी सी भी मदद से ना किसी की भी मदद, मोरल सपोर्ट भी उनके लिए बहुत हो जाता है। तो मोरल सपोर्ट है, फाइनेंशियली भी जो होगा हम लोग आपके साथ हैं।